हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। तो आज हम लोग करने वाले हैं आईआईटी खड़गपुर का कैंपस टूर, है ना। मेन गेट हमारे जस्ट पीछे है, ये रहा। स्टार्टिंग करेंगे मेन गेट से, धीमे धीमे करके सारी बिल्डिंग, सारे एकेडमिक ब्लॉक्स और हॉस्टल्स दिखाएंगे, जिनको हॉल बोलते हैं। तो शुरू करते हैं अपने आईआईटी खड़गपुर की जर्नी। तो मेरे साथ है मेरे 3 और दोस्त। इसका नाम है गौरव चंचल, ये है हिमांशु सिंह, और पीछे और एक उस तरफ रहा आयुष तिवारी। ये छोड़ो, आईटी के अंदर जैसे हम एंटर करते हैं, हमें सबसे पहले देखने को मिलती है एसबीआई ब्रांच, ठीक है। और इसके जस्ट बगल में है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक और इंडियन पोस्ट ऑफिस। सो हियर आईटी वेलकम्स यू। और आईटी खड़गपुर में मौसम बड़ा अच्छा है अभी तो, लेकिन यहाँ थोड़ा सा चिपचिपाहट, मतलब ह्यूमिडिटी रहती है और थोड़ी सी गर्मी ज़्यादा रहती है। तो आईआईटी खड़गपुर जो है ना, ये इंडिया का सबसे बड़ा आईआईटी है एरिया वाइज, है ना। आप जब मेन गेट से जस्ट सीधे सामने आएंगे तो फिर एक आपको चौराहा मिलेगा, है ना। वहीं पर लेफ़्ट साइड हमारा एकेडमिक ब्लॉक है। तो यहाँ से लेफ़्ट जाने पर हमको एकेडमिक ब्लॉक मिलेगा। तो चलिए एकेडमिक ब्लॉक दिखाते हैं आपको। तो जस्ट हमारे पीछे एकेडमिक ब्लॉक की मेन बिल्डिंग। व्हेन यू टाइप आईआईटी खड़गपुर इन सर्च इंजन, यू विल फाइंड दिस बिल्डिंग। एकेडमिक ब्लॉक के जस्ट सामने ये वीसी रॉय की मूर्ति लगी हुई है ना। इनका काफ़ी इनिशिएटिव था आईआईटी खड़गपुर को स्टैब्लिश करने में। So he is VC Roy, the then Chief Minister of West Bengal. He played a crucial role in establishing IIT Kharagpur. As we all know, IIT Kharagpur is the oldest IIT in India, established in the year 1951. Okay. So he invited the then Prime Minister Pandit Shri Jawaharlal Nehru to establish IIT at Kharagpur. Okay. Thank you. Okay. Thank you. एकेडमिक ब्लॉक के जस्ट लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे है यहाँ की लाइब्रेरी। आप कभी भी आके बैठ के पढ़ सकते हैं। 12 बजे तक खुली रहती है, 24/7 खुली रहती है, एग्ज़ाम से 10 या 12 दिन पहले। और लेकिन अभी नॉर्मली 12 बजे बंद होती है और सुबह 9 बजे खुलती है। तो चलिए सेंट्रल लाइब्रेरी आपको अंदर से दिखाते हैं। तो जैसे ही हम लोग अंदर आते हैं तो सबसे पहले हमारा स्वागत होता है एक वर्ल्ड मैप के साथ विद अ ब्यूटीफुल इंटीरियर। 3.5 लाख से भी ज़्यादा बुक्स हैं इस लाइब्रेरी में। माइंड ब्लोइंग ना। सो नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द लाइब्रेरी। और यहाँ पे आते ही हमको राइट साइड पे मिलता है छोटा सा रूम। यहाँ पे बैठ के लोग पढ़ते भी हैं, इवन मीटिंग्स भी करते हैं मोस्टली। यहाँ पर भी काफ़ी सारी बुक्स अवेलेबल हैं। इवन यहाँ पर राइट हैंड साइड पर सोफ़े भी डले हैं, तो लोग यहाँ पर बैठ के आराम से अपना काम भी करते हैं। और कुछ लोग तो सो भी जाते हैं जो थक जाते हैं। यहाँ पर बैठ के बच्चे मोस्टली अपने कंप्यूटर पे काम करते हैं, लैपटॉप पे काम करते हैं, या ई बुक्स पढ़ लेते हैं। दिस इज़ एक्सटेंशन ब्लॉक टू मूव इनटू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द लाइब्रेरी। यहाँ पर नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया का ऑफिस भी है। यहाँ पर एंट्री अलाउड नहीं है। ये है नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया का ऑफिस। यहाँ पे सारी बुक्स को ऑनलाइन किया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा। ये है डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। यही लैब है, रिसर्च यहीं होती है, सारा कुछ। मोस्टली प्रोफेसर्स भी यहीं मिलेंगे आपको। डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, मरीन इंजीनियरिंग, एडवांस्ड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, स्टील टेक्नोलॉजी सेंटर। मेरे पीछे है डिपार्टमेंट ऑफ मेटलर्जी। यहाँ से हमारे सुंदर पिचाई जी, जो CEO हैं गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फ़ाबेट के, वो यहाँ से पढ़े हुए हैं। डिपार्टमेंट ऑफ सुंदर पिचाई, नॉट मेटलर्जी। आईआईटी खड़गपुर में ऑलमोस्ट सारे डिपार्टमेंट हैं जो आप सोच सकते हैं। सोच के देखिए, कोई कमेंट करिए कौन सा डिपार्टमेंट यहाँ नहीं होगा, ज़रा गैस करिए, फिर मैं बताता हूँ कि वो डिपार्टमेंट यहाँ पर है या नहीं है। दिस इज़ ओशन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। ये मेरे भाई हिमांशु सिंह का डिपार्टमेंट है। ये मेरे पीछे है JC घोष ब्लॉक, है ना। इसमें कई सारे डिपार्टमेंट्स खुले हैं, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, पेट्रोलियम, और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं एक सिंगल बिल्डिंग में, क्योंकि बिल्डिंग काफ़ी बड़ी है।
डिपार्टमेंट ऑफ नेवल आर्किटेक्चर, मरीन कंस्ट्रक्शन लेबोरेटरी। ये है ओल्ड बिल्डिंग। पहले सारे डिपार्टमेंट यहीं पर थे, पहले सारे काम यहीं से होते थे, फिर इसको शिफ्ट कर दिया गया, इसको म्यूज़ियम बना दिया गया, नेहरू म्यूज़ियम बना दिया गया। ये काफ़ी हिस्टोरिकल बिल्डिंग भी है। पहले ये बिल्डिंग ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यूज़ होती थी, इसको डिटेंशन कैंप भी कहा जाता था। अब तो इसका नाम शहीद भवन कर दिया गया है। अब इस बिल्डिंग को नेहरू म्यूज़ियम बना दिया गया है और उस समय की ब्रिटिश के टाइम की चीज़ों को प्रिजर्व करके रखा गया है। And this is the model of jet placed in front of the old building or Nehru Museum. और ये पीछे मेरे रिटायर्ड स्टीम इंजन है ना, असली का है भाई, पहले ऐसे चलते थे, तो इसका एक मॉडल रखा हुआ है यहाँ पर। So this is a steam engine from the Industrial Revolution. हाँ। Directly imported from France. तो आइए आपको समझाते हैं कैसे काम करते हैं स्टीम इंजन। हाँ, चला के बताइए सर, चला के बताइए इसको थोड़ा सा। देखिए चलेगा तो नहीं है। क्यों भाई? कि इशू इसमें ये है कि काफी पुराना है, तो इसको रेस्टोरेशन कराने की कॉस्ट आएगी। कितना? तो अगर आप हमें क्राउड फंड करना चाहेंगे, आप हमें क्राउड फंड करिए, हम इसको रिस्टोर करवा के चलवाएंगे। कितना खर्चा आएगा लगभग? इसमें खर्चा कुछ आ जाएगा, ये मानिए 2 करोड़ आ जाएगा। बस इसको टेंडर दिलवा भाई, 2 करोड़ में इंजन सही कर रहा है। देखिए फिर भी कोई फायदा नहीं है, एफिशिएंसी तो आएगी नहीं। ये अपना बिजनेस, आपको चाहिए कोयला ही पड़ेगा। पैसे तो दे रहे हो बट मैं कोई गारंटी नहीं दे रहा हूँ। चलो इस पे शोले 2 बनाते हैं। आ जाओ तारा। मैंने कि यहाँ से कोयला उठाते थे, फिर यहाँ पे कहीं अंदर डाला जाता था इस जगह पर, और ये पूरा कंट्रोलिंग सिस्टम है यहाँ का। ये देखिए स्टीयरिंग विद द स्टीयरिंग व्हील। बट शोले मूवी ने पहली बार स्टीम इंजन को काफ़ी अच्छे से समझाया है। इसके बाद ये IIT खड़गपुर के ब्लॉग में आप दूसरी बार समझेंगे। 1942 में US एयरफोर्स ने इसको अपने अंडर ले लिया था, हैंगर को। तो US एयरफोर्स के सारे प्लेन्स वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान यहीं पर खड़े होते थे। और जो वो ओल्ड बिल्डिंग थी वो रेडियो कंट्रोल यूनिट की तरह काम करती थी फॉर US एयरफोर्स। अभी इस हैंगर में तो बसेस पार्क्ड हैं जो IIT खड़गपुर के कैंपस में चलती हैं। और ये आप सामने देख पा रहे होंगे जेल, IIT खड़गपुर की जेल। यहाँ जिन बच्चों का प्लेसमेंट लगता है उनको इसी जेल में डाल दिया जाता है। मजाक कर रहा था, ऐसा कुछ नहीं होता। ये IIT खड़गपुर में सारी जेल बनी है, लाइन से। हाँ वही तो, कितना मुश्किल होता है यहाँ जेल में खोलना। अगर किसी के पास चाबी हो भी जाए तो यहाँ से खोल नहीं सकता। गेट लॉक यहाँ से हो रहा है, यहाँ से ताला भी यहाँ डल रहा है भाई, किसी का हाथ भी यहाँ नहीं पहुँच सकता। यहाँ से यहाँ तक किसी का हाथ भी नहीं आने वाला। वैसे इन जेलों में हमारे फ्रीडम फाइटर्स को ब्रिटिश ने यहाँ पर कैद कर रखा था। ये था ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, और वो जो पीछे दिखाया वो जेल थी, वहीं पर हैंगर था। तो बढ़िया, यहीं से बैठे बैठे युद्ध की तैयारियां हो जाती थी इनकी। नाउ वी आर बैक टू द डिपार्टमेंट साइड। दिस इज़ द विनोद गुप्ता स्कूल ऑफ मैनेजमेंट। और ये पूरा जो बना है ये पूरी एलुमनाई फंडिंग से बना है। विनोद गुप्ता जी ने इसके लिए पूरा फंड दिया था। रेड सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, पीछे सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है। इसके लिए बहुत एक्साइटेड था क्योंकि गौरव तनेजा का भी यही डिपार्टमेंट था। वो IIT खड़गपुर से सिविल इंजीनियरिंग किए। दिस इज द डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेस, आर्किटेक्चर एंड रीजनल प्लानिंग। तो अब आ गया दोस्तों जिसका आपको सबसे ज़्यादा इंतजार था, डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। इसको तो सारे डिपार्टमेंट से एकदम अलग बनाया है। तो ये है टैगोर ओपन एयर थिएटर, इसको टोट भी बोलते हैं। और मोस्टली जितने भी इवेंट्स होते हैं वो सारे यहीं पे परफॉर्म होते हैं, चाहे फिर स्प्रिंग फेस्ट हो या छित की कोई फेस्ट, स्टैंड अप कॉमेडी, डांस परफॉर्मेंस, ब्ला ब्ला ब्ला, कुछ भी हो सब यहीं होता है। ये है नेताजी ऑडिटोरियम। यहाँ पे वीकेंड पे मूवी लगती है जो 20 रुपए के टिकट में कोई भी यहाँ पे मूवी देख सकता है। तो एकेडमिक ब्लॉक लगभग मैंने पूरा कवर कर दिया है, शाम भी ज़्यादा हो गई है। तो अब आगे का कैंपस हम नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। इस वीडियो के लिए यहीं तक रखते हैं। तो चलिए, बाय बाय, टाटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।